बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की नई क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पोर्ट पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 चल रही थी। बेसिस एक्सपोनेंट्स और वैल्यूज़ पे हमने बात की, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट पार्ट्स नहीं हुए थे। उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि जिन जिन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थी उनको मैंने अलग से रखा। अच्छा, लास्ट पार्ट करते हैं और आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। लास्ट पार्ट में आप देखें ज़रा, उसने कहा था कि आपने सिंप्लीफाई करना है कि फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ना हो आपके आंसर्स में। हमने कोशिश की जहाँ तक मुमकिन था, हमने उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा, और जहाँ पे फ्रैक्शन बन ही रही थी, जैसे कि सेकंड पार्ट में मुमकिन ही नहीं था उसकी फ्रैक्शंस को हटाना, क्योंकि पावर्स में भी फ्रैक्शंस थी और वो नंबर्स तो थे नहीं कि सॉल्व होते। तो हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने अपनी तरफ से कोशिश की। अच्छा, पार्ट नंबर 4 जो है वो भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। लास्ट पार्ट भी, जो थर्ड पार्ट हमने किया, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट भी, ये उमूमन आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के पेपर्स में ख़ास तौर पे। इसलिए मैंने इसको टैग करने के लिए अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है जी, ताकि आपको अलग से याद रहे कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करनी है। बात फिर वही करूँगी कि इनकी ज़्यादा पावर्स को देख के परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल लॉज अगर आपको आते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं है इनको सॉल्व करने में। मैं अपने पास क्वेश्चन लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन को रिपीट करना भी मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आप दो बातें पहले अच्छे से समझ लें। दो तरीके हैं, या तो आप हर एक में देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स मौजूद है ना, ठीक है। हर डिनोमिनेटर को पहले अपने ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, फिर बाकी का काम पावर के साथ बाद में करें। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि ये जो होल पावर्स आपको दी गई हैं हर फ्रैक्शन के साथ, इनको पहले न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दे दें और फिर उसके बाद शिफ्टिंग कीजिए। तो आपकी मर्ज़ी है, ये शिफ्टिंग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ पहले करते हैं और पावर को एज इट इज़ रहने देते हैं, या पावर्स पहले दे देते हैं और फिर बाद में शिफ्टिंग करते हैं। दोनों तरीके ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं होल पावर को पहले अंदर सबको अलग अलग से दे देती हूँ, ठीक है। यानी कि x पावर p, ये एक न्यूमरेटर है, इसको भी अलग से p प्लस क्यू पावर दे दे, और डिनोमिनेटर में x पावर q है तो इसको भी अलग से पावर p प्लस क्यू दे दे, ठीक है। इसी तरह से आगे भी x पावर q को भी मिल जाएगी पावर q प्लस आर, और x पावर r को भी सेपरेटली पावर q प्लस आर दे दे, ठीक है। नेक्स्ट x पावर r को पावर r प्लस पी, डिनोमिनेटर में भी x पावर p को पावर r प्लस p दे दें। ये भी एक्सपोनेंशियल लॉ ही कहता है। रेफरेंसेस दे दीजिएगा, मैंने हर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कैसे किस किस का रेफरेंस देना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं वो मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि स्टार्ट के लेक्चर्स रेफरेंसेस देख लें, कैसे कि सेंस करके मेंशन कर लीजिएगा। एनीवेज़, मैंने होल पावर पे तो काम कर लिया, सबको सेपरेट पावर्स मिल गई। अब मैं यहाँ पे एक लॉ अप्लाई करती हूँ जिसमें वो ये कहता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो x पावर p इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x पावर q इंटू पी प्लस क्यू, x पावर q इंटू q प्लस r and x power r into q plus r, x पावर r into r प्लस p। यहाँ पे जल्दी नहीं मचाइएगा, ठीक है। जल्दबाजी से काम लेंगे कुछ भी गलत कर जाएंगे, प्लस माइनस का कहीं ना कहीं डिफरेंस कर जाएंगे, तो बहुत ध्यान से बहुत तरतीब से काम करना है। लेंथी जितना मर्जी हो जाए, ठीक है, मुश्किल नहीं बनाना अपने लिए। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, x पावर p इंटू पी, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, डिवाइडेड बाय x पावर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर।
नेक्स्ट यहाँ आ जाइए, एक्स पावर क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर इज़ क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स पावर क्यू आर प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू एक्स पावर आर इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू पी, आर पी, पी आर कर दें जैसे भी, एक्स पावर आर इंटू पी, आर पी या पी आर जिस तरह भी कर सकते हैं, प्लस पी इंटू पी इज़ पी स्क्वायर्ड। आप सारे डिनोमिनेटर्स में जो एक्स बेसिस आ रही हैं इनको न्यूमरेटर्स में शिफ्ट करें, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इनकी पावर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक दफ़ा ही कंबाइन कर लेते हैं, एक्स पावर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू ये डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो एक्स पावर नेगेटिव ऑफ पी क्यू नेगेटिव ऑफ क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, एक्स पावर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू, अब ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी भी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्स पावर आर स्क्वायर प्लस आर पी इंटू एक्स पावर पी आर, अब ये भी जब शिफ्ट होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पी आर नेगेटिव पी स्क्वायर। अच्छा जी, अब इन बेसिस को कंबाइन करके सिंगल पावर के साथ लिखते हैं, एक्स पावर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पी माइनस पी आर है, पी आर पी एक ही बात है, माइनस पी स्क्वायर, ठीक है जी। आप देखिए ज़रा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर पी माइनस आर पी, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई और x की पावर सिर्फ ज़ीरो रह गई। एंड एज़ वी नो दैट एनी नंबर एनी वैल्यू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, और इसके साथ आप रेफरेंस दे दें कि किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत लेंथी है, पता नहीं कोई इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव बता दें, पता नहीं कैसे सॉल्व हो सकता है। तो इसको एक और मेथड से, मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप पहले शिफ्टिंग कर लें, यानी x पावर q को पहले शिफ्ट कर लें, तो ये बनेगा x पावर माइनस क्यू, तो जब कंबाइन होगा p माइनस क्यू हो जाएगा, बाहर p प्लस क्यू, यहाँ q माइनस आर बाहर q प्लस आर, यहाँ r माइनस पी बाहर r प्लस पी। फिर आप जब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सॉल्व जल्दी हो जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा आपको लेंथी लग रहा हो, लेकिन इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल आ रही है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे मेथड से सॉल्व करूं तो आप कहेंगे तो मैं उस तरीके से सॉल्व करूंगी। एंड अदरवाइज़ इसको मज़ीद किसी भी उलझन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेंथी हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितने मर्ज़ी स्टेप्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कम स्टेप्स में जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन अगर लेंथी क्वेश्चन को लेंथी कर लेने से आपके क्वेश्चन में आसानी आ रही है तो मेरे ख्याल से ही कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।